शुक्रिया समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो इंपोर्ट्स और मांग के बारे में बात कर लेते हैं। और ये एक चीज़ अक्रॉस काफ़ी सारे फूड सेगमेंट्स में देखने को मिली है कि हमने मांग पिछले 2 से 3 क्वार्टर्स में यहाँ पर लगातार थोड़ी सी कमज़ोर ही रहते हुए देखी है। क्या इंपोर्ट के आंकड़े ये एब्सोल्युटली क्लैरिफाई कर देते हैं? नहीं, इंपोर्ट आप देखें तो लास्ट ईयर के लेवल पे है। लास्ट ईयर 160 लाख के करीब थे, इस साल भी 160 लाख के करीब है। इंपोर्ट कम नहीं हुआ है। यो एक चिंता का भी विषय है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो आत्मनिर्भर की बात करते थे, मगर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि भाई इंपोर्ट जो लेवल पे बढ़ रहा है। इनफैक्ट लास्ट 5 साल में 130 लाख से 160 लाख हो गए। प्रैक्टिकली 8 लाख टन का एवरेज बढ़ता रहा है। हम टेक्नोलॉजी मिशन की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, तो आज सामने जो रिजल्ट दिख रहा है वो काफी निराशाजनक है। और दूसरा, अगर हम बिल की बात करें, पहले 15 बिलियन था, अभी 18 बिलियन हो गया। मतलब जो लास्ट ईयर था 1.32 लाख करोड़ का बिल था, इस साल हो गया 1.61 लाख करोड़ का बिल हो गया है। ये काफी चिंता विषय है। ये भी बढ़ रहा है। स्टॉक जो था वो रिड्यूस हो रहा है। स्टॉक जो लास्ट ईयर था 24 लाख का था और अक्टूबर में ये साल है 17 लाख है। तो ओवरऑल एडिबल ऑयल की इंपोर्ट बढ़ रहा है। और उसका 2-3 रीजन भी है कि हमारी आबादी भी बढ़ रही है। हर साल 15-16 मिलियन आबादी बढ़ रही है और पर कैपिटा कंजम्पशन भी राइज हो रहा है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। खासकर पे जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास लगभग 25 या 50% है, उसमें इनकम बढ़ रही है। और जब वहाँ इनकम बढ़ती तो जो खर्च होता है फूड, शेल्टर, क्लोथ में ही खर्चा होता है। इसके लिए एडिबल ऑयल की डिमांड बढ़ रही है। हाँ जी मैडम। डॉक्टर मेहता, अगर हम ओवरऑल नंबर्स देखें जो शेयर किए गए हैं, उसके हिसाब से सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन पाम और सन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। आप कहेंगे ये प्राइस सेंसिटिविटी मैट्रिक्स है? डेफिनेटली प्राइस सेंसिटिव है। आज सोयाबीन, पाम के जो B50 की बात कर रही है इंडोनेशिया, और सप्लाई कम हो रहा है और महंगा हो रहा है। एक जमाने में पाम सबसे सस्ता था, आज पाम सस्ता चल नहीं रहा है। सॉफ्ट ऑयल की नजदीकी है, तो उसके लिए जो वो भी फर्क पड़ा है। और सोयाबीन सस्ता मिल रहा था, तो नेचुरली अपने तो ऑयल चाहिए, तो ज्यादा जब सोयाबीन आया और रिकॉर्ड इंपोर्ट किया है, 54 लाख टन इंपोर्ट किया है, जो रिकॉर्ड है। जो पहले 15-16 में कोई 43 लाख टन का था, और अगर आज 54 लाख टन एक ही साल में सोयाबीन ऑयल आया है, तो रीजन वही है कि सस्ता तेल मिल रहा है सोयाबीन, और पाम महंगा हो रहा है। अभी पहले हम बोलते थे पाम इज द चीपेस्ट ऑयल, इज नो लॉन्गर ए चीपेस्ट ऑयल। पाम महंगा हो रहा है। और आप देखिए द टोटल इंपोर्ट भी लास्ट ईयर 90 लाख था, इस साल 75 लाख की पाम का इंपोर्ट है। हाँ जी। आगे जाते हुए अब जिस तरह से आपने यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी की बात की है, कहाँ पर हम वहाँ पहुंचे हैं? अगले 5 साल में कहाँ देखता है भारत अपने आप को? ये इंपोर्ट कंटिन्यू रहेगा। विल बी लकी अगर हम 3-4 मिलियन कम कर सके तो अच्छा रहेगा। नहीं तो हर साल कम से कम 10 लाख टन एक्स्ट्रा तेल की जरूरत है। और इतने मतलब आपको 30 लाख टन का ऑयल सीड की प्रोडक्शन बढ़ाना है। अगर इतना नहीं बढ़ा सके तो हो सकता है कि हमारा इंपोर्ट बढ़ सकता है कम होने की जगह पे। उम्मीद करते हैं कि इंपोर्ट कम हो, पर जैसा पिक्चर सामने आज दिखते हैं, लास्ट 5 साल ना इंपोर्ट कम नहीं हुआ है। चाहे ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ा है, आई एम नॉट सेइंग, मगर जितना बढ़ना चाहिए जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट इतना नहीं बढ़ रहा है, और गैप इंपोर्ट से फिल किया जा रहा है। डॉक्टर मेहता, एक फाइनल सवाल। और इंडिया ऑफ कोर्स काफ़ी सारी कंट्रीज से अलग अलग तरीके के ऑयल्स इंपोर्ट करता है, और रिसेंटली हमने नेपाल से भी यहाँ पर सोयाबीन और सन इंपोर्ट करना शुरू किया है। किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन इन दैट सेंस आप देखते हैं भारत का बनता हुआ? नहीं, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, एक टैक्स एडवांटेज की बात है। आज नेपाल साफ्टा एग्रीमेंट के मुताबिक नील ड्यूटी में इंपोर्ट भी कर रहा है और नील ड्यूटी में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारी इंपोर्ट ड्यूटी नील है फॉर नेपाल के जो से माना है। तो नेपाल क्रूड सोयाबीन या तो सनफ्लावर इंपोर्ट करता है। वहाँ कम से 27 आज रिफाइनरी लगी हुई है, और रिफाइन करके उनके लिए लोकल मार्केट तो 3 या 4 लाख टन की है। बाकी 7 से 8 लाख टन इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो मेजर मार्केट उनके लिए बन गई है, और उनको भी एडवांटेज है। देखिए, जो पहला ड्यूटी थी अप टू जून, ड्यूटी डिफरेंस था 8.25, तो काफी आरबीडी रिफाइन आता था। पर जब से वो ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा के 19.25 कर दिया, प्रैक्टिकली आरबीडी ऑयल इन बंद हो गया।
मगर ये दूसरा दर्जा खुल गया है नेपाल से रिफाइंड ऑयल आ रहा है।